हेलो फ्रेंड्स। तो हम सभी को फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। और हम लोग जो ये वीडियो कर रहे थे, जो हम सीरीज चला रहे हैं साइंस का, और सभी सब्जेक्ट का चलेगा। ठीक है, तो अभी तो बायोलॉजी का चल रहा है, फिर केमिस्ट्री का चलेगा, फिर फिजिक्स का चलेगा। और अगर आपको मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स जो बोलिएगा, आपको जो भी टॉपिक में दिक्कत है उस टॉपिक को आप ज़रूर बोलिएगा। उस पर हम आपको वीडियो ज़रूर मतलब कमेंट में करेंगे तो आपको ज़रूर हम बताएंगे, मतलब उस पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन से अगर कोई भी रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए हम कुछ वहाँ पे पार्ट वाइज जो भी वीडियो बना हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें सारे यहाँ पे वीडियो का सीरीज मिल जाएगा। और इसका प्रैक्टिस सेट भी है, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट भी है। तो यहाँ पे पूरे अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे, पूरा हो जाएगा। एक बार सुबह चाय के साथ है, एक बार शाम चाय के साथ है। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं, आते हैं हम आगे। तो हमारे पास जो एक क्वेश्चन है वो शुरू हम लोग ये जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करके यहीं पे रखे थे, नाखून हम लोग काट उड़ के रख लिए थे, है ना। अब शुरुआत अच्छे से नहा धोवा कर हम लोग शुरू कर रहे हैं कि यहाँ पे बोला था कि नाखून काटने पर दर्द क्यों नहीं होता है ना। तो इसके वजह से कि नाखून मृत सेल के बने होते हैं और इसमें द्रव नहीं होते हैं, जिसमें इसमें रक्त संचरण नहीं होता है, इसमें ब्लड नहीं जाता है, और तंत्रिकाएं नस नहीं होती हैं। जो हमारे ब्रेन के सभी हाथ में सब फैले हुए हैं, तो तंत्रिका नस पतले पतले वो इसमें भी नहीं होते, इसलिए दर्द नहीं करते हैं। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। हड्डियों का विकास प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक रसायन के माध्यम से आंत में नियंत्रित होता है, वह रसायन कौन सा है। देखिए यहाँ कह रहा है कि हड्डियों का विकास, यानी हड्डी कैसे बढ़ते हैं, हड्डियों का विकास प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एक रसायन के माध्यम से आंत में नियंत्रित होता है। देखिए जब हमारा शरीर में हड्डी विकास करता है तो वो जो रसायन हमारे शरीर में होता है वह होता है आंत में, है ना। तो वह रसायन का क्या नाम है, तो इसका नाम है सेरोटोनिन। क्या नाम है, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन, सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है। तो जबड़े का होता है। जैसे ये दांत है ना, देखिए दांत लगा हुआ है और नीचे एक जबड़ा होता है ना, मुंह में जबड़ा। तो ये जो है ना, शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा है, तो यह है जबड़ा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि मानव शरीर में जल का प्रतिशत होता है, तो 65 से 80%। ठीक है, देखिए कहीं 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 आपको 75% भी लिखा रहेगा, तो 75% या 65 से 80% सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। और कह रहा है कि मानव का सामान्य हृदय गति होता है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन दर प्रति मिनट, अगर 1 मिनट में कितना हम सांस लेते हैं, तो 12 से 18 बार, कहीं 14 से 18 बार लिखा रहेगा। तो दोनों आप ऐसे ही रखिएगा औसतन। देखिए 14 से कहीं 16 बार भी है, कहीं 12 से 18 बार है, और कहीं कहीं आपको 14 से 18 बार मिलेगा। तो चलिए हम आते हैं आगे। एक सांस में खींची गई हवा की मात्रा, जब हम एक बार सांस लेते हैं तो कितना, तो लगभग आधा लीटर हम लोग सोचिए ले लेते हैं, यानी 500 ml हम लोग हवा को खींच लेते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के इम्यूनो अम्ल पाए जाते हैं। तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें प्रोटीन का मतलब प्रोटीन बदलता है, प्रोटीन का पाचन होता है और वहाँ से बन जाता है एमिनो अम्ल। तो लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्ल का हम लोग को उपयोग होता है हमारे शरीर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए मांस से है मांसपेशी, मांसपेशी, और मांस हो गया मायोसिन। ठीक है, क्या है, मायोसिन। तो याद रखेंगे कि मांस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन। आते हैं हम लोग नेक्स्ट। जार्विक सेवन क्या है, जार्विक सेवन, जार्विक सेवन है तो वह एक कृत्रिम हार्ट है, यानी कि आर्टिफिशियल हृदय है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कारण कि मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं तथा प्रत्येक वृक्क का भार कितना ग्राम होता है। देखिए मानव शरीर में ना 2 वृक्क होते हैं, ठीक है, यानी 2 किडनी होते हैं। ठीक है, अब इसका वजन 140 ग्राम होता है। ठीक है, 140 ग्राम कितना होता है, 140 ग्राम। आते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
कह रहा है कि किडनी में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है। किडनी में कौन सी रासायनिक यौगिक होता है? ठीक है, तो उसमें होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, क्योंकि हम लोग मूत्र में जो हम लोग का जो मनुष्य के मूत्र में होता है वो यूरिया होता है। ठीक है, और जैसे वो बाहर निकलता है तो अमोनिया में बदल जाता है हवा के संपर्क से। तो यूरिक एसिड यानी यूरिया, ऐसा समझिएगा। और यूरिक एसिड बढ़ जाने से हमारे जोड़ों में कभी कभी बार दर्द भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन में कि गुर्दा, गुर्दा का कार्य है, गुर्दा का कार्य है रक्त का नियमन, यानी कि रक्त को अच्छे से क्या करेगा, उसको छानने का काम करेगा, ठीक ठाक करेगा। जब गुर्दे मतलब आप समझिए किडनी, ऐसा मत सोचिए कि कुछ और है, किडनी ही है। ठीक है, किडनी तो छानने का काम करता है, मूत्र को बाहर निकालने का काम करता है, शरीर में तरलों को अम्लीयता का नियमन करता है। हमारे शरीर में जब मतलब एसिड बढ़ जाएगा, अम्ल बढ़ जाएगा तो उसको भी नियंत्रित करने का काम करता है। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे कि ब्रिक की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो नेफ्रॉन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि जो ब्रिक है यानी किडनी वो किससे बना है, छोटी से छोटी इसका सेल क्या है? तो नेफ्रॉन। और अगर मस्तिष्क बोले, मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक है, देखिए कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं हम। तो मस्तिष्क को कभी हम फाड़ सकते हैं, अगर एक बार फट गया तो अभी फट जाएंगे, इसलिए मस्तिष्क हम लोग नहीं फाड़ सकते हैं। इसलिए इसका जो होता है, ध्यान सुनिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन। और देखिए किडनी को हम फाड़ सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, इसलिए इसका बोलेगा नेफ्रॉन। ठीक है, तो इसको हम नहीं फाड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं, क्योंकि न्यू होता है, एकदम न्यू, ऐसे ही है, न्यू है तो मस्तिष्क में। और नेफ्रॉन किडनी में है, तो नेफ्रॉन फाड़ के किडनी को हम ऑपरेशन कर सकते हैं, तो नेफ्रॉन फाड़ के कर सकते हैं, ऐसे ही दिमाग में याद रखेंगे। चलिए आते हैं आगे। कह रहा है कि अपोहन या डायलिसिस का संबंध है। देखिए जब किडनी खराब हो जाता है तो ब्लड काम अच्छा से नहीं करता है, ब्लड को छानने का काम, तो हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? डायलिसिस करवाते हैं। तो किसका, अब बताइए किसका डायलिसिस करवाते हैं? तो किडनी के जाके ब्लड से, मतलब ब्लड में को हम लोग मतलब किडनी में मशीन लगा के और हम लोग डायलिसिस करवाते हैं। देखिए शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? देखिए ध्यान से, शरीर में टेम्परेचर, तो ब्रेन का एक भाग है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस, तो वो करता है, क्या करता है? हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को हम लोग को कंट्रोल करता है। चलिए अब यही उत्तेजना का केंद्र भी है, जो हम लोग के अंदर उत्तेजना होती है हाइपोथैलेमस के कारण होता है। ठीक है, चलिए तो फिर से हम आते हैं यहाँ पे आगे, और क्वेश्चन आगे कह रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि त्वचा में रंग का कारक, त्वचा में रंग का कारक है। तो देखिए त्वचा में रंग का कारक जो है मेलानिन है। किसका है? मेलानिन। हम लोग के शरीर में मेलानिन अगर अधिक होगा तो हम लोग काले होंगे, और धूप जो है थोड़ा सहने की क्षमता होगा, लेकिन मेलानिन कम होगा तो हम लोग गोर होंगे और धूप थोड़ा सा तेज लगेगा, इसलिए मेलानिन के कारण। चलिए अल्फा केराटिन, देखिए अल्फा केराटिन, केराटिन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है जो त्वचा में पाई जाती है। तो याद रखिएगा कि केराटिन क्या है? एक प्रकार के प्रोटीन है। अल्फा केराटिन क्या है? तो एक प्रकार के प्रोटीन है जो त्वचा में पाया जाता है। चलिए आते हैं हम आगे। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग करते हैं शुरू। शरीर के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो देखिए कह रहा है कि शरीर के सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो एट्रम कॉर्नियम। देखिए खाली याद रखना है कॉर्नियम, क्या कहते हैं? कॉर्नियम। इसका पूरा नाम है इसका एट्रेटम कॉर्नियम। एट्रेटम कॉर्नियम, शरीर के बाहरी परत को कहते हैं हम एट्रेटम कॉर्नियम। देखिए मांस के बोलेगा तो ऊपर वाला का एपिडर्मिस और नीचे वाला के डर्मिस, लेकिन ऊपर परत को बोल रहा है तो एट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम आगे। कहा कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस माध्यम से होता है? देखिए कहा कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस माध्यम से होता है? ठीक है, फुफ्फुस रक्त ऊतक, फुफ्फुस रक्त ऊतक। देखिए ऑक्सीजन जो मिलता है ना, तो हम लोग ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? बताइए, हम लोग फेफड़ा से खींचते हैं, ऐसे समझिएगा कि फेफड़ा। ठीक है, और इसी में एक नस होता है जो, देखिए हम लोग फेफड़ा को फुफ्फुस ही कहते हैं, तो फुफ्फुस ना
इसमें से नस लगा होता है और हार्ट में आकर मिल जाता है, तो इसलिए इसको याद रखिए, फुफ्फुस रक्त ऊतक। तो फुफ्फुस इसको हम लोग सिरा भी कहते हैं। तो ऐसे भी कई प्रश्न आते हैं कि कौन सा ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त जाता है, तो फुफ्फुस सिरा, जो कि यहाँ से आता है, कहाँ से, लंग्स से आता है हार्ट में, तो लाता है फुफ्फुस सिरा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, फुफ्फुस रक्त ऊतक कहते हैं इसको। आते हैं हम आगे, हृदय का वह भाग जो रक्त को दबाता है, तो बायां नीले। देखिए हम लोग का जो हार्ट है वो 4 भाग में बटा हुआ है। एक ऊपर वाला, देखिए ऊपर वाला के अलिंद कहते हैं, तो इधर वाला हो गया राइट लेफ्ट। देखिए अब समझिएगा, एक ई अलिंद है, अब एक ई अलिंद है, अब एक ई, देखिएगा इसको बोलते हैं राइट, इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं राइट, इसको बोलते हैं लेफ्ट। ऊपर वाला को हम बोलते हैं अलिंद, दोनों को बोलते हैं अलिंद, अलिंद, ठीक है, अलिंद। इसको इंग्लिश में हम लोग एट्रियम और वेंट्रिकल भी कहते हैं हम लोग। तो इसको हम एल्ट्रियम कहते हैं, और नीचे वाला का वेंट्रिकल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट वाला जो है ना, बायां नीला, देखिए ऊपर वाला का अलिंद और नीचे वाला को नीला, नीला। तो ये जो बायां वाला है ना, ये वाला लेफ्ट वाला, तो यही पंप करता है, याद रखिए। सबसे चौड़ा भाग भी यही होता है। आपसे कई प्रश्न का पूछेगा कि कौन सा नीले, या सॉरी कौन सा हार्ट का कौन सा भाग जो होता है अधिक मोटा होता है, तो याद रखिएगा यही बायां नीले, यही पंप करेगा। अब यही हेवी नहीं रहेगा तो कैसे पंप करेगा, तो याद रखेंगे। चलिए आते हैं आगे, करा कि 2 एमिनो अम्ल में कौन सा बंधन पाया जाता है, तो एस्टर बंधन होता है। जब हम लोग केमिस्ट्री करेंगे ना, केमिस्ट्री, तो उसमें पढ़ाएंगे कि एस्टर क्या होता है, ईथर क्या होता है, अल्कोहल क्या होता है, तो उसमें बंधन होता है। हम वहीं पे हम लोग कवर करके आपको बताएंगे। तो अभी फिलहाल ऐसे याद रखिएगा कि 2 एमिनो अम्ल के बीच में एस्टर बंधन होता है। चलिए हम लोग आते हैं आगे, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। देखिए ध्यान सुनिए, पड़ेगा कह रहा है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो मिली, देखिए मिलीग्राम है ना, देखिए यहाँ पे कह रहा है मिलीग्राम, तो mg प्रति, देखिए से डैश प्रति डेसीलीटर DL, ठीक है, ऐसे मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। तो ग्लूकोज को किससे व्यक्त किया जाता है, जैसे हम लोग लेते हैं ना चावल 5 kg, तो ये यूनिट है, ज़्यादा हम लोग कि AG का यूज़ करते हैं। वैसे ही जब ग्लूकोज हमारे शरीर में होता है तो वह मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और कह रहा है कि मानव जिह्वा के किस भाग पर कड़वी चीज़ों का स्वाद अनुभव होता है। देखिए ये जीभ है, ये जीभ है। आगे वाला क्या होता है, आगे होता है मीठा, मीठा। हम लोग आगे बैठ के कभी कभार मीठा मीठा बात बोलते रहते हैं तो ऐसे समझिएगा ये मीठा है। पीछे कड़वा होता है, पीछे क्या होता है, कड़वा। तो आगे मीठा, पीछे कड़वा। ऐसे फिर यहाँ पे होता है आप लोग का, कई बार नमकीन ऐसे बोल देता है कि नमकीन होता है। तो 2 ही ज़्यादा प्रश्न है, ये बोलेगा आपको कौन सा है, ये मीठा और पीछे कड़वा। तो हमसे यहाँ क्या पूछा था कि मानव जिह्वा के किस भाग में कड़वी चीज़ों का स्वाद अनुभव होता है, तो पश्चिम मतलब पीछे भाग में। अब कह रहा है कि एक हृदय चक्र पूर्ण होने में लगने वाला सामान्य समय लगभग कितना होता है। एक हृदय चक्र पूरा हो, देखिए एक हृदय चक्र पूर्ण होने में, जैसे आप मान लीजिए हार्ट है, तो यहाँ से पंप करता ना ये भाग, तो एक बार में कितना सेकंड में जल्दी जल्दी कर, क्योंकि 1 मिनट में 72 बार धड़कना होता है, तो एक बार धड़कने के लिए समय कितना लेता है, तो 0.8 सेकेंड, ठीक है। एक बार धड़कने में 0.8 सेकेंड में धड़क जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने पर श्वसन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने पर श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, श्वसन दर बढ़ जाती है। देखिए जब हम लोग कहीं हवा में या ऑक्सीजन हम लोग नहीं ले पाते हैं तो दम घुटने लगता है ना, तो वही करा कि हम लोग जल्दी जल्दी सांस जो है वहाँ जो, अगर वहाँ हवा कम हो जाता है तो दम घुटने लगता है। जैसे कई बार बहुत हिमालय पहाड़ पर चढ़ने पर वहाँ सिलेंडर गैस ले जानी पड़ती है, और अगर कहीं गहरे खाई में चले जाते हैं तो वहाँ भी ले जाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की लेवल कम होगा, दम घुटने लगता है, तो जल्दी जल्दी लोग सांस लेने लगते हैं। वही बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है आगे, हृदय की प्राकृतिक पेसमेकर का क्या क्या कहलाता है, तो सीरा अलिंद नोड,
ठीक है, सीरा अलिंद नोड। देखिए सीरा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो हम लोग जैसे धामनी सीरा है ना, धामनी सीरा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सीरा यहाँ करा कि हृदय की प्राकृतिक पेस मेकर क्या कहलाता है, तो सीरा अलिंद नोड। ठीक है, तो याद रखेंगे सीरा अलिंद नोड। चलिए आते हैं आगे, कर रहा है तो चलिए आज भर हम लोग इस क्लास को यहीं तक रखते हैं और फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पहली बार आए हैं और पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, जो भी आपको अच्छा लगे ख़राब लगे जो भी है आज तो उसको कमेंट ज़रूर करेंगे। और ऑब्जेक्टिव इसका ज़रूर आप लोग करेंगे, जब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव ज़रूर करेंगे, दोनों का प्लेलिस्ट बना है। और अंत में सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे ताकि आपको वीडियो जब अपलोड किया जाए तो पहले आपको पहुँच जाए। थैंक यू।